आज आप लोगों के सामने जितने भी पूरे बिहार के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक हैं, बिहार सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए 6,421 प्रधानाध्यापक के पद को अधिसूचित किया है। और जैसा कि विदित है, सभी जानते हैं कि बिहार में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, सबके पास ये योग्यता है कि वो एक कुशल प्रधानाध्यापक बनकर विद्यालय को सुशोभित करें एवं क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा दें, ताकि बिहार में क्वालिटी एजुकेशन का प्रचार प्रसार हो। प्रधानाध्यापक पद के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा वो 150 अंकों का होगा और उस 150 अंकों में जो 50 अंक होंगे वो शिक्षण शास्त्र से होगा, एजुकेशन से होगा। और सभी अभ्यर्थी जो इस प्रधानाध्यापक पद के आवेदन करेंगे तो वो चाहेंगे कि अधिक से अधिक मेरा मेधा अंक हो, ताकि प्रधानाध्यापक के चयन में मुझे अच्छा विद्यालय मिले। और उसके लिए शिक्षण शास्त्र जो एजुकेशन का प्रश्न 50 प्रश्न होंगे, अगर थोड़ा सा मेहनत करके ईमानदारी से अगर पढ़ेंगे शिक्षा शास्त्र को तो 50 में 50 अंक ला सकते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और 50 में 50 अंक लाने के लिए उनको ज़्यादा गहरा अध्ययन की जरूरत नहीं है। जो भी विषय वस्तु है, जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षा शास्त्र का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, जो आपके लिए उसी पाठ्यक्रम में से 50 अंक होंगे, 50 अंक के प्रश्न पत्र होंगे। और वो शिक्षण शास्त्र 12 यूनिट में बांटा गया है। 12 यूनिट में जो बांटा गया है, तो जितने भी प्रधानाध्यापक पद के उम्मीदवार होंगे सबके पास बीएड की योग्यता है, सब लोगों ने बीएड किया है। तो उसमें पूरे शिक्षण शास्त्र में जो भी उसका यूनिट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी होगा, एजुकेशनल फिलॉसफी होगा, एजुकेशनल हिस्ट्री होगा, एजुकेशनल सोशियोलॉजी होगा, आपका टीचिंग मेथडोलॉजी होगा, और अदर जो सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लेकर जितने भी तरह के पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है उससे प्रश्न पूछा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आप शिक्षा शास्त्र को सारगर्भित रूप से कैसे अध्ययन करेंगे कि आप 50 में से 50 अंक लाने के हकदार हो जाएंगे। और जब आप 50 में से 50 अंक शिक्षा शास्त्र से लाएंगे तो पूरे प्रधानाध्यापक की प्रतियोगिता में आपका जो मेधा सूची में स्थान होगा वो सबसे ऊपर होगा। और इसलिए शिक्षण शास्त्र में मेहनत करके और सही मार्गदर्शन के तहत आप अच्छा अंक ला सकते हैं। और इसके लिए जो सिलेबस है, तो इसकी जानकारी आपको होना चाहिए कि सिलेबस में हमको क्या पढ़ना है। और वो 12 यूनिट को, जो 12 इकाई है, हर इकाई में 4 अध्याय है। तो हर इकाई में 4 अध्याय है तो मोर और लेस 48 चैप्टर हो गया। और 48 चैप्टर से आपके प्रश्न कितने होंगे? 50। इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर कंपटीशन टू सक्सेस इन हेडमास्टर कंपटीशन। हाउ टू ऑब्टेन हाईएस्ट मार्क्स इन एजुकेशन, कैसे हम ग्रहण करेंगे? अब एक चैप्टर से आपका एक प्रश्न औसतन रहेगा, तो आप कैसे अध्ययन करेंगे कि आप वो प्रश्न आपके जेहन में हो और आसानी से उसको आप बना सकें? तो इसके लिए आपको टिप्स चाहिए, ट्रिक चाहिए, सही मार्गदर्शन चाहिए, और तब जाकर आप शिक्षा शास्त्र में अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। ये सिलेबस है आपके सामने, एक बार हम रख देते हैं, तब हम उस पर चर्चा करेंगे। अब जैसे पहला यूनिट है आपका, देख लीजिए, बाल्यावस्था की समझ, विकासात्मक परिप्रेक्ष्य, बालक बाल्यावस्था, बिहार की प्रासंगिक वास्तविकताएं, व्यक्तिगत विकास के आयाम, किशोरावस्था, हम इसको प्रभावित करने वाले कारक, ये फर्स्ट यूनिट है।
तो पहला यूनिट का मतलब कि चाइल्डहुड से रिलेटेड जितने भी तरह के एस्पेक्ट हैं, चाहे वो किशोरावस्था की समझ हो या बाल्यावस्था में किस तरह के विकास होते हैं या व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं, उसके बारे में गहरा से अध्ययन करना है और इससे जो संबंधित प्रश्न होंगे उसका अभ्यास करना है। आप चैप्टर का अध्ययन कितना भी करें, जब तक आप प्रश्नों का अभ्यास नहीं करेंगे तो अच्छा अंक आप नहीं ला सकते हैं। इसलिए अध्ययन के साथ साथ प्रश्नों का अभ्यास होना चाहिए ताकि अधिकतम अंक आप प्राप्त कर सके। दूसरा यूनिट है आपका समाजीकरण एवं स्कूल का संदर्भ। समाजीकरण, सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता है, विद्यालय एक सामाजिक संस्थान के रूप में विभिन्न क्षमता वाले शिक्षार्थियों की समझ। अब जब आप विद्यालय में पढ़ाते हैं तो आपके सामने बहुत सारे बच्चे होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं, मंद बुद्धि के छात्र होते हैं। सबको आपको पढ़ाना है, सब में समझ विकसित करना है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता के दृष्टिकोण को रखते हुए आप कैसे विद्यार्थियों को पढ़ाइएगा, ये व्यवहारिक ज्ञान आपको जरूरी है एज ए प्रधानाध्यापक। इसलिए कि प्रधानाध्यापक, स्कूल हेडमास्टर इज लीडर ऑफ द स्कूल, वो विद्यालय का नेता है और उसको ये समझ होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में भी आपकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तीसरा अध्याय है आपका कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, प्रशिक्षण एवं शिक्षा देना, संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रीय विकास हेतु शिक्षा और शिक्षा आयोग जो सिलेबस में आपको जो दिया हुआ है। जैसे शिक्षा आयोग राधा कृष्णन आयोग से हम शुरू करते हैं, एजुकेशन पॉलिसी 1986 और एजुकेशन पॉलिसी आ गया आपका अपडेट 2020। तो इस बीच में जितना भी कमीशन बना, राधा कृष्णन, मुदालियर, कोठारी कमीशन, एक्शन प्लान, आचार्य राममूर्ति आयोग, ये जितना भी प्लान बना, लेकिन आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है वो है शिक्षा आयोग 1964 टू 66, 1964 से 86 के बीच में जो शिक्षा आयोग बना, जिसको हम लोग कोठारी आयोग के भी नाम से जानते हैं। तो उसके बारे में आपके सिलेबस में वर्णित है। तो उसके बाद उसको पढ़ने के अलावा अन्य शिक्षा आयोग के भी बारे में हमें विस्तृत जानकारी चाहिए। एजुकेशनल फिलॉसफी से संबंधित दर्शन और शिक्षा, जो भी आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, प्रयोजनवाद है, और जो भारतीय एजुकेशनल फिलॉसफर है, इंडियन एजुकेशनल फिलॉसफर, गांधी, टैगोर, अरविंदो घोष, गिजू भाई, और जो वेस्टर्न एजुकेशनल फिलॉसफर हैं वो आपके प्लेटो, रूसो और डीवी। तो इनका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, क्या इनका योगदान है जो आज भी हम उनको भुला नहीं पाए हैं और आज भी हमारे व्यवहारिक जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान अमूल्य है। तो इसके बारे में भी हमें जानकारी चाहिए। इसके बाद यूनिट 5 में समानता के अर्थ एवं संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन के जो विभिन्न पहलू हैं उसके बारे में हमें जानना है, कहाँ तक वो सार्थक है, क्या उसका व्यवहारिक पक्ष है। तो इस संदर्भ में भी हमें गहरा अध्ययन करना होगा, प्रश्नों का अभ्यास करना होगा। राइट टू एजुकेशन आज के संदर्भ में उसकी महत्ता बढ़ गई है, उस पर हमें विशेष फोकस करना होगा। इसके बाद आपका यूनिट 6 लर्निंग, नेचर एंड कंसेप्ट। इसके बाद मोटिवेशन, डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। लर्निंग से बहुत सारे प्रश्न होते हैं विभिन्न कंपटीशन में, चाहे वो टेट का हो, स्टेट का हो, सीटेट का हो, सब में लर्निंग से बहुत सारे कंसेप्ट प्रश्न होते हैं। तो लर्निंग का कंसेप्ट है, अवधारणा है, उसमें शिक्षार्थियों की समस्या है, शिक्षार्थी कौन कौन से फैक्टर से प्रभावित होते हैं, मोटिवेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, कैसे शिक्षार्थियों को अधिक से अधिक उत्प्रेरित किया जा सकता है। तो ये चैप्टर भी आपके प्रश्नों के दृष्टिकोण से, प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्नों के दृष्टिकोण से ये चैप्टर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यूनिट 7 शिक्षक के कार्य एवं भूमिका, प्रभावशाली शिक्षक की विशेषताएं, ये चैप्टर देखिए जो आपका है अप्लाइड एस्पेक्ट का प्रश्न इससे आते हैं। शिक्षक से संबंधित जितने भी व्यवहारिक प्रश्न हैं, शिक्षक का क्या गुण होना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए, बच्चों के साथ उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, अभिभावक के साथ उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, समाज के साथ उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो मुख्य रूप से आपके सिलेबस का ये अप्लाइड एस्पेक्ट है, शिक्षक, उसका व्यवहार,
एक अच्छे शिक्षक का गुण, एक प्रभावशाली शिक्षक के गुण, तो इससे भी अधिक प्रश्न आपके प्रतियोगिता परीक्षा में होंगे। और इस प्रकार से आपका शिक्षक की रणनीतियाँ, अभिकर्ता को प्रेरित करना, शिक्षक की रणनीतियाँ मतलब हाउ टू मैनेज क्लासरूम डायनेमिक्स। क्लासरूम डायनेमिक्स को आप कैसे मैनेज करेंगे, व्हाट इज योर टीचिंग मेथोडोलॉजी, आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होगा, व्हाट टू टीच, होम टू टीच एंड हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाएंगे, ये सारे चीज से रिलेटेड प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे कि आपने 10 साल का अनुभव, 8 साल का अनुभव, 12 साल का अनुभव, तो आप इस 10 साल में आपने क्या सीखा, बच्चों को क्या सिखाया, इसके आधार पर भी बहुत सारे प्रश्न होंगे। भाषा का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, अकादमिक अनुशासन, इक्विटी एंड इक्वलिटी, ये सारे चीज हैं जो इससे संबंधित प्रश्न होंगे। राष्ट्र और राज्य स्तर पर पाठ्यचर्या निर्धारक, शांति की समझ, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी विद्यालय की अवधारणा, एग्जामिनेशन, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, ये सारे टॉपिक होंगे जिनसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये तो हमने आपको नटशेल में सारांश के रूप में हमने आपके सिलेबस, पाठ्यक्रम के बारे में बताया, जो आपके प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बिहार सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से अधिसूचित किया है। अब जो व्यवहारिक प्रश्न है कि शिक्षण शास्त्र से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, तो प्रश्न दो प्रकार के एक होंगे, एक ट्रेडिशनल होगा, एक अप्लाइड एस्पेक्ट से प्रश्न होगा। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आप प्रधानाध्यापक के लिए दे रहे हैं, तो प्रधानाध्यापक का मतलब कि विद्यालय को कैसे संचालित करना है, तो कैसे संचालित करना है, तो आपका अप्लाइड एस्पेक्ट, अनुप्रयोगी और व्यवहारिक पक्ष से ज्यादा प्रश्न होने की संभावना रहती है। हो सकता है कि जो प्रश्न बने तो आपसे ये जानने का कोशिश किया जाए कि आप प्रधानाध्यापक पद की योग्यता रखते हैं कि नहीं रखते हैं, प्रधानाध्यापक पद की समझ है कि नहीं है, आप विद्यालय को सही तरीके से चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। तो इसके लिए जो लीडरशिप क्वालिटी है, व्हाट शुड बी लीडरशिप क्वालिटी ऑफ द हेडमास्टर, प्रधानाध्यापक के लिए क्या नेतृत्व गुण होना चाहिए, तो उससे भी संबंधित प्रश्न हो सकते हैं जो आपसे पूछा जाएगा। हमने बताया अभी कि हाउ टू मैनेज क्लासरूम डायनेमिक्स, हाउ टू मेंटेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द टीचर्स, हाउ मेंटेन द गुड रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट, टीचर एंड सोसाइटी, कैसे हम लोग समाज को विद्यालय के अंदर लाएंगे, विद्यालय को समाज के अंदर लेंगे, ये सब व्यवहारिक पक्ष है जो प्रश्नों के माध्यम से आपसे जानने का प्रयास किया जाएगा कि आप एक सफल प्रधानाध्यापक के रूप में आपकी कितनी समझ विकसित हुई है 10 वर्षों के अध्ययन के अध्यापन के दौरान। और इसके बाद आपका जो अपडेट क्वेश्चन, एजुकेशन से संबंधित करंट क्वेश्चन भी रहेगा। जैसे सबसे करंट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020, तो नई शिक्षा 2020 की क्या चुनौतियां हैं, व्हाट इज मेन एस्पेक्ट, मेन पॉइंट्स ऑफ NEP 2020, NEP 2020 के मुख्य बिंदु क्या है जो पिछले एजुकेशन पॉलिसी में नहीं थे, और उससे समाज विद्यालय पर क्या अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसके संदर्भ में भी आपको विस्तृत जानकारी चाहिए। जो 4 पिलर हैं NEP 2020 के, उसके भी बारे में आपको जानकारी चाहिए। जो 10+2+3 को परिवर्तित करके 5+3+3+4 में परिवर्तित किया गया है। अब 10वां बोर्ड को खत्म करके 12 बोर्ड को शुरू किया जाएगा। इसके बाद आपका एक नया कंसेप्ट उसमें आया है स्कूल सिस्टम के लिए कि स्कूल कम्प्लेक्स बनाया जाएगा, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर एक स्कूल कम्प्लेक्स बनाया जाएगा। तो ये सब भी प्रश्नों के माध्यम से एक प्रधानाध्यापक के रूप में आपसे जानने का प्रयास किया जाएगा। तो आपको नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, विस्तृत जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा अन्य गतिविधियां जो हैं, अन्य गतिविधियां का मतलब कि आपने जो 10 साल के अध्ययन अध्यापन के कार्यकाल में विभिन्न प्रकार के सेवाकालीन प्रशिक्षण आपने लिया है। तो विभिन्न प्रकार के सेवाकालीन प्रशिक्षण आपने लिया, तालीम का प्रशिक्षण लिया,
जो विज्ञान शिक्षक होंगे, जो प्रधानाध्यापक पद के उम्मीदवार होंगे, वो उत्प्रेरक मॉड्यूल के तहत प्रशिक्षण लिया, अग्रसर मॉड्यूल के तहत प्रशिक्षण आपने लिया। इसके बाद जितने भी बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, चाहे वो शुरू में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हो, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के से हो, या उसको दोनों को मिलाकर अब समग्र शिक्षा अभियान बना दिया गया, उसके माध्यम से हो, तो वो सारी चीज़ों के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट है, जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, तो उसकी आपको समझ है कि नहीं, प्रश्नों के माध्यम से जानने का प्रयास किया जाएगा और आपको इसकी जानकारी होना चाहिए। आप जैसे कोरोना काल पीरियड में आपने ऑनलाइन के माध्यम से जो आपने प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त किया दीक्षा पोर्टल के माध्यम से, तो दीक्षा पोर्टल के माध्यम से, दीक्षा ऐप के माध्यम से आपने प्रशिक्षण लिया विभिन्न टॉपिक पर, इंक्लूसिव एजुकेशन, टीचिंग एंड लर्निंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मोटिवेशनल एस्पेक्ट, सब पर अलग अलग बिहार सरकार ने आपको एक सर्टिफिकेट दिया। तो इस तरह के पोर्टल के भी बारे में पूछा जाएगा, दीक्षा ऐप हुआ, अन्य पोर्टल हुआ, जहां से स्वयं प्रभा पोर्टल, उसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये जितना भी चीज हमने बताया आपको, जो जब से नियोजन के बाद आज तक सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से आपने को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया, सीखने सिखाने का माहौल, आपको क्वालिटी एजुकेशन के प्रति अभिप्रेरित किया गया, तो वो सारे विषय वस्तुओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये सारी जानकारी आपके पास होगी, ट्रेडिशनल के अलावा व्यवहारिक पक्ष की समझ ज़्यादा होनी चाहिए। और दोनों मिलाकर 48 चैप्टर, 12 यूनिट जो पाठ्यक्रम है, 50 प्रश्न होंगे। आप अब ये सोचिए कि कितना कठिन है 50 प्रश्नों का चयन आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए, और कितनी बड़ी कठिन है ये अध्ययन और अध्यापन, कि किस तरीके से और किस टिप्स और किस ट्रिक के माध्यम से कैसे अध्ययन किया जाए शिक्षण शास्त्र को, ताकि 50 में से 50 या अधिकतम प्रश्नों का सही उत्तर बनाकर आप आए, और प्रधानाध्यापक पद का जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो उस मेधा सूची में आपका सबसे ऊपर स्थान हो। उसमें शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अहम भूमिका होगी। और आप बीएड किए हैं, सारे विषय वस्तु की जानकारी है, थोड़ा सही मार्गदर्शन और सही प्रश्नों का अभ्यास जरूरी है। और आप इस दिशा में हम लोगों का ये प्रयास रहेगा, ये राजेश इंस्टीट्यूट के माध्यम से प्रयास रहेगा कि आपको सही मार्गदर्शन हम लोग करें, और ताकि आप इस परीक्षा में, प्रधानाध्यापक के परीक्षा में सफल घोषित हों और एक सफल प्रधानाध्यापक बनकर विद्यालय की को संचालित करिए और बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में, क्वालिटी एजुकेशन के क्षेत्र में ऊंचाई पर पहुंचाइए। यही आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम आपको एक संदेश देना चाहते थे, सकारात्मक संदेश देना चाहते थे कि आप कैसे तैयारी करेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे, कैसे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और बाकी अगर कहीं आपको दिक्कत है तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक आपका मार्गदर्शन किया जा सके। धन्यवाद।